everyone, welcome back to Boundless Learning. In today's video, I'll be starting with the topics of respiration in animals. We'll be discussing the types of respiration in different types of organisms, how do different organisms respire, and we'll be discussing respiratory system of human beings along with the alveolar exchange and mechanism of breathing. So let's get started. Firstly, we know that different animals have different modes of respiration, starting with unicellular organisms. Unicellular organism mostly simple diffusion से respiration करते हैं. उनके general body surface में ही diffusion के through oxygen acquire होता है और diffusion के through ही carbon dioxide जो produce हुआ है that is excreted out of the body or is given out of the body. एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म्स वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं. aquatic animals have gills. ये सबको पता है. दिस इज important that gills are the main respiratory organs of aquatic animals. और जो insects होते हैं जैसे grasshoppers, pottles etc. उनके पास पूरी बॉडी में अगर उनकी ये बॉडी सरफेस है तो उनके बॉडी के साइड्स में पेरिफेरी पर छोटे छोटे पोर्स या होल्स प्रेजेंट होते हैं. इन्हीं होल्स को हम क्या बोलते हैं? spiracles which are connected to tubes called trachea. ये कुछ ट्यूब से कनेक्टेड होती है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं and they further form a common tube. Lastly जो land animals होते हैं including humans they have lungs. So lungs are the main respiratory organ. इससे आप और इजीली समझ सकते हैं कि अमीबा में जो रेस्पिरेशन है वो डिफ्यूजन से हो रहा है. यहाँ पे जनरली बस ऑक्सीजन जो है अक्वायर किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली. इसके अंदर गिल आर्चेस गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस के अंदर. ओपोक्यूलम इज द गिल कवर, गिल को कवर करने के लिए. वाटर यहाँ से माउथ के थ्रू अक्वायर किया जाता है. वाटर के अंदर ही जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है दैट इज टेकन अप बाय द गिल्स. और अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन. एंड रेस्पिरेशन इन फ्रॉग के अंदर भी रेस्पिरेशन कैसे होते हैं? इसके अंदर स्लाइमी स्किन प्रेजेंट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और लंग्स भी प्रेजेंट होती है. दे हैव डुअल मोड्स ऑफ respiration. They have lungs when they are on the land and they have moist skin or they respire through their moist skin when they are in water. और जो इनके babies होते हैं which are known as tadpoles have gills. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है इनका gills change into lungs. Next topic is respiration in human beings or human respiratory system. So ये different parts हैं human respiratory system के. Starting with the nostrils, we have external nostrils which leads to the nasal cavity or the nasal passage which further leads into the pharynx, larynx, trachea. These two are bronchi. Then comes bronchioles, alveoli, and all of these things, bronchi, bronchioles, and alveoli consist of the lungs, which are the main respiratory organs of human beings. And lastly, we have the diaphragm. अब हम इस वीडियो में सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे. So let's get started. सबसे पहले आता है नोज एंड द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. नोज और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में क्या होता है? जो भी ऑक्सीजन रिच एयर है इन द एटमॉस्फेयर इट एंटर्स आवर बॉडी थ्रू दीज नॉस्ट्रल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द नोज. यहीं से एयर जो है वो आगे की तरफ नेजल पैसेज में मूव करती है. अब नेजल पैसेज का क्या काम है? नेजल पैसेज के पास बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं. इस फाइन हेयर और म्यूकस का क्या फंक्शन है कि एक तो है कि एयर जो बाहर से आ रही है उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर तक लाना है, उसको ह्यूमिडिफाई करवाना है. नेक्स्ट इज जो बाहर एक्सटर्नल एयर में कोई भी अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई एक्सटर्नल डस्ट है, माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा, उन सबको अवॉइड करने के लिए.
नेक्स्ट वी हैव फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम बकोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं बिकॉज फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज बिटवीन नेजल पैसेज एंड द ओरल कैविटी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में जो एक कॉमन पैसेज होता है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। सो फेरिंग्स इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द थ्रोट। ये एक ऐसा मस्कुलर पैसेज है विच सर्व्स एज अ कॉमन पाथ फॉर बोथ फूड एंड एयर। यही जो फेरिंग्स है वो हमारे नेजल और ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है टू द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस रिस्पेक्टिवली। मतलब नेजल कैविटी इज कनेक्टेड टू द larynx or the voice box through this pharynx, and oral cavity is connected to the food pipe which is esophagus through this pharynx. नेक्स्ट वी हैव लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स। ये एक ऐसे हॉलो ट्यूब है जिसके थ्रू एयर पास होती है फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। अब फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, ट्रैकिया आएगा। तो फेरिंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करने के लिए ये एक लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। वॉइस बॉक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास वोकल कॉर्ड्स होती हैं विच इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन स्पीच। Next up we have trachea. Trachea is also known as the windpipe. एयर एंटर करती है ट्रेकिया के अंदर फ्रॉम द नेजल पैसेज, और जो ट्रेकिया की वॉल्स है इट इज कोटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन्स। एरिया ट्रेकिया की वॉल्स में म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है विच आर मेड अप ऑफ सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स। अब ये एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 9th। एपिथेलियल सेल्स आर द प्रोटेक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी, और इसके अंदर सीलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल्स मतलब कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट है जिसके ऊपर सीलिया होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो ट्रैकिया है इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स। पूरी ट्रैकिया के अराउंड आप देख सकते हो ऐसे कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट है। ये कार्टिलेज की रिंग्स क्यों प्रेजेंट होती हैं? फर्स्ट रीजन तो ये है कि कोलैप्स ना करे जो ट्रैकिया है हमारा, ऑल्दो उसके अंदर एयर नहीं हो, जब हम एक्सेल करें, जब एयर बाहर जाए बिना एयर के भी वो कोलैप्स ना करे, इसलिए अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखे, इसलिए उसके अराउंड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। दूसरा सिंपली सपोर्ट देता है व्हाइल अलाउइंग इट टू मूव एंड फ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब मूवमेंट में तो अलाउ करता ही है बट मूवमेंट के साथ साथ कुछ अमाउंट का सपोर्ट भी देता है। नेक्स्ट अप वी हैव ब्रोंकाई। अब जब चेस्ट के लेवल पे आते हैं, चेस्ट के लेवल पे आके ट्रेकिया जो है वो दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, उन ट्यूब्स को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। बोथ ऑफ दीज ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। अगर ये लेफ्ट ब्रोंकाई है इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट लंग, एंड राइट ब्रोंकाई है तो इट इज कनेक्टेड टू द राइट लंग। Next comes lungs, which are the main respiratory organs of humans and most of the land animals. Lungs एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं, two number of lungs are present और a pair of lungs are present. कैसा है इनका स्ट्रक्चर? दे आर स्पॉन्जी एंड दे आर इलास्टिक। they are protected by a bony rib cage. अब क्योंकि हमें पता है that lungs are very delicate, they are a very delicate part of our body, delicate organ, तो उसके लिए it is protected in a bony cage which is called as the rib cage. दूसरा थोड़ा अगर हम और जूम करके इसके डायग्राम में देखें, सो आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स में दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। outer one is called outer pleural membrane and the inner one is called inner pleural membrane. अब दो membranes के बीच में intermembrane space में एक टाइप का pleural fluid होता है जिसको हम बोलते हैं pleural fluid ही उसका नाम होता है। किस चीज में काम करता है? इसके दो फंक्शंस है। एक तो एज अ शॉक अब्जॉर्बर काम करता है कि अगर कोई भी हमारी लंग को शॉक लग रहा है तो उस डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा हमारे लंग्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन देता है ताकि वो ड्राई आउट ना हो। हमारे लंग्स की जो टिश्यूज हैं दे डू नॉट ड्राई आउट। नेक्स्ट अप है ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स क्या है? जो हमने ब्रोंकाई पढ़ा था, ब्रोंकाई ही आगे जाके और छोटे और नैरो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं विच वी कॉल एज bronchioles. Next comes alveoli. Alveoli ये आप these are known as tiny air sacs, छोटे छोटे बैग्स की तरह ही होते हैं which are also known as units of respiration. लंग्स के अंदर प्रेजेंट है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहां पर भी होता है दैट इज द alveoli. alveoli पर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है और कहीं जगह पर नहीं।
इनकी जो वॉल्स होती हैं दे आर वेरी थिन एंड दे आर मॉइस्ट, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है डिफ्यूजन की वजह से वो इजीली हो सके। दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि एक्सचेंज होना है गैसेस का तो इसीलिए दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं एंड दे आर वेरी हाई नंबर, बहुत सारे एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं एक ही लंग्स में एंड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे डाइजेशन में विलाय था वैसे ही यहाँ पर एल्वियोलाई है that they help in gaseous exchange and ultimately help in increasing the surface area for exchange of gases. Next up, we have diaphragm. Diaphragm is a muscular structure that separates the lungs from abdomen. हमारा lungs is present in the thoracic cavity and our intestines and stomach etc. present in the abdominal cavity. तो abdominal cavity को thoracic cavity से separate करने के लिए एक muscular structure present है which is known as the diaphragm. और बेस जो है लंग्स की, हमारे लंग्स की बेस रेस्ट ऑन दिस डायफ्राम, और दिस डायफ्राम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑल्टरिंग द थोरैसिक वॉल्यूम टू अकोमोडेट ब्रीदिंग। जैसे जैसे थोरैसिक वॉल्यूम चेंज होता है वैसे वैसे डायफ्राम हेल्प करता है वो थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज करने में। अगर हम इनहेल करते हैं डायफ्राम मूव्स डाउन ताकि थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो और लंग्स कैन इजीली एक्सपैंड। वहीं अगर हम ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम जो है वापस से कॉन्ट्रैक्ट करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity एंड द लंग्स कैन एक्सपेल एयर आउट। यही जो पूरा प्रोसेस है दैट वी विल बी स्टडिंग इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। लास्ट स्लाइड में है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन जो हमने पढ़ा उसका पूरा एक फ्लो चार्ट है, यू कैन रीड दिस। एयर जो है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करती है, नॉस्ट्रल्स में फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं विच फिल्टर द एयर। एयर फिर ट्रेकिया में मूव करती है, ट्रेकिया के पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होती हैं ताकि पैसेज कोलैप्स ना करे। ट्रेकिया से मूव करती एयर इनटू द लंग्स, लंग्स के पास ही ब्रोंकाई होता है विच लीड्स इनटू ईच लंग। कैपिलरीज जो कि एल्वियोलाई के अराउंड सराउंडेड है वो ऑक्सीजन लेती है। ओके, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड है, ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एंड करते हैं इनटू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर ही गैसेस एक्सचेंज होता है और जितनी भी कैपिलरीज हैं विच आर सराउंडिंग द एल्वियोलाई उन्हीं के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द एल्वियोलाई और वही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। दो टॉपिक्स आपके रहते हैं इस चैप्टर में विच इज एल्वियोलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching. Keep well.